Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. सबसे मज़ेदार स्टॉक मार्केट की जो बात है, जो इसका पागलपन है, वो एक पिछले हफ्ते के एग्जाम्पल में दिखाई दिया। जो चंद्रयान 3 का टोटल प्रोजेक्ट था दैट वाज ऑफ 615 करोड़। टोटल जो उसके ऊपर स्पेंडिंग हुई फॉर दिस ऑल प्रोजेक्ट ऑन चंद्रयान 3 इज 615 करोड़। और जो इससे रिलेटेड 13 स्पेस स्टॉक्स हैं, उन्होंने जो मार्केट कैप में उनके इंक्रीज हुआ दैट वाज मोर देन 30,000 करोड़। एक्सपेंडिचर कितना है? 615 करोड़ का। और जो वैल्यूएशन बढ़ गई इन 13 स्टॉक्स की जो रिलेटेड टू इसरो, किसी भी तरह से दाएं बाएं कोई ना कोई माल सप्लाई करते हों, उन सब के शेयरों की कीमत 30,000 करोड़ से बढ़ गई। उनमें से प्रमुख नाम हैं सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, अवेंटल, लिंडे इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, MTAR टेक्नोलॉजी, और एक नाम मैं यहां पर और ले रहा हूं दैट इज गॉडरेज इंडस्ट्री। गॉडरेज इंडस्ट्री के शेयर इस कारण से बढ़े कि इन्वेस्टर ने एज्यूम किया कि गॉडरेज एरोस्पेस इज ए सब्सिडी ऑफ गॉडरेज इंडस्ट्री। बाद में गॉडरेज इंडस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि गॉडरेज एरोस्पेस इज नॉट एन आर्म ऑफ गॉडरेज इंडस्ट्री। लास्ट वीक मैंने कहा कि आर वी रेडी फॉर ए ट्रेंड, और उसके लिए जो ट्रेंड डिसाइडर दिया गया दैट वाज 19,260 फॉर निफ्टी, और वहां से एक रैली चालू हुई एंड दैट वाज ए शार्प रैली जो 3-4 दिन तक रही। और जैसे ही फिन निफ्टी ने अपना फाइनल टारगेट रेजिस्टेंस 3 छुआ, मैंने बहुत जोर से लिखा कि बुक योर लार्ज प्रॉफिट्स या बुक योर ह्यूज प्रॉफिट्स। और वहां से जो मार्केट टैंक हुआ, उसने जितने भी गेन्स थे सब वाइप आउट कर दिए, और वापस मोस्ट ऑफ इंडाइसेस, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी मिड कैप, वो सब वापस अपने ट्रेंड डिसाइडर्स के पास पहुंच गए। ऑन कमिंग मंडे रिलायंस का AGM है, और मुकेश अंबानी अपनी AGM पे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स लेके आते हैं, इसलिए ये इन्वेस्टर के लिए, सब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया है। अभी जो अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं दैट इज रिलेटेड टू टेलीकॉम प्लान्स, जियो फाइनेंशियल ड्रीम्स, एनर्जी अपडेट्स आर द की पॉइंट्स of the AGM. I am covering 2 Canadian banks. One is the Royal Bank of Canada. इसने 18 जनवरी 2022 को हाई फॉर्म किया था 120 के आसपास, और उसके बाद देन इट ड्रॉप्ड एंड फॉर्म्ड ए लो ऑन 13th of October 2022 at 83 रुपी, at $83 Canadian dollars, और उसके बाद इट इज इन ए ट्रायंगल, और धीरे धीरे इट इज कमिंग इन ए नैरो रेंज। इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट कैन बी वेरी सून। जो अभी ट्रायंगल का एंड पॉइंट है उसके आसपास ही प्राइस पहुंचता चला जा रहा है। इसका ब्रेकआउट होता है आइदर साइड, ऊपर या नीचे, व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। वी आर इन ए वेरी नैरो रेंज। अभी तो समय कम ही है जिसके अंदर ये नैरो रेंज में ट्रेवल कर सके। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है हमारे पास 157, 141, 129 एंड
20.43. These are the resistance level for Royal Bank of Canada. What are the support levels? Support levels for Royal Bank of Canada are 82.07, 76.88, 72.07, 70.40 and 59.95, and the last one is 51.98. These are the support and resistance level for Royal Bank of Canada. These levels are valid for next few months. These are valid for next few months. Let's see how the things shape up in times to come. This is the chart of Toronto Dominion Bank. This is also falling for last few months. इसने जो अपना टॉप फॉर्म किया दैट वाज ऑन 9th of Feb 2022 और वहां से इट इज टेकिंग सपोर्ट फॉर मेनी मंथ्स. इट्स टेकिंग सपोर्ट नियर 55 or so. This is also in a triangle, but this is a descending triangle. That was symmetric triangle. This is a descending triangle. Or again, we have reached to a very narrow range. Now there is a possibility of breakout either side. What are the important support and resistance level for this stock? TD Bank, the resistance levels are 75.18, 80.78, 83.90, 87.36, and finally the final resistance is 91.57. What are the support levels? Support levels are 42.85, 40.30, 37.29, 33.23, 30.07, and finally it is 24.36. So these are the support and resistance levels for next few months. These two stocks are the part of Canadian Index ETF. Now time will tell how nicely these levels are going to work. Remember March 10th? I wrote in December, before March 10th, no big trend can emerge. And from 10th, there was a big fall for a week. And from there, it rallied. The target was given of 18,772. That was being achieved in a mentioned period just before the date of June 19th. And that was an important trend deciding date, June 19th. And next date was July 22nd, and third date which was mentioned was 3rd of September. We are very close to 3rd of September. What happened? Look at on the chart. Okay, this is the chart of Nifty 50 from 13th of June. Before that, let's go on 20th of March. 20th of March. From here the rally started and managed to have a pause somewhere near to 19th of June. There was about 10, 15, 20 days that market was very much sideways, and from there as managed to take a breakout till 20th of July. It was up and up. It formed the high on July 20th, and what was the date? 22nd of July. From there the market is falling or is sideways, is playing within the zone of Aurora scale of 19,260 to 19,600 for last many days. Now next important date is what? 3rd of September. Let's see what is going to happen on that particular day, how the market will shape up. And next important date is 6th or 7th of October. As mentioned on 24th of June. Let's see how the things are going to take place. With these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students. Lots of blessings from core of my heart.